तो गाइज़ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक लाइन बोली थी, हमारी कोई औकात नहीं है। तो गाइज़ वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेरे साथ इशू हुआ था उसका आउटकम क्या निकला। 3-4 दिन हो चुके हैं, मैं अभी थोड़ा डिप्रेस था, परेशान था, बैठा था, सोच रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं मेरी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं क्या फेस कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहाँ फंस गया और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। इतने सारे इंटरव्यू चल रहे थे टीवी पे, न्यूज़ पे, टीवी पे, ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा है टॉप 10 में। मैं और प्रेशर फील कर रहा हूँ कि यार ये किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या मिनिस्ट्रीज़, क्या लोग हेल्प करेंगे, क्या लोग आगे निकल के आएंगे। ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल ने मेरे को रीच आउट किया, सिंपैथी भी दी और मुद्दा इंटरनेट पे उठाया। और ऑन माय रिक्वेस्ट किसी ने पॉलिटिकल भी बहुत ज़्यादा जाने नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन, टू एवरीवन, ऑल द न्यूज़ मीडिया चैनल, सबको बहुत बहुत थैंक यू कि सबने मुद्दा उठाया। जितने इंस्टाग्राम पे बड़े पेजेस थे सब ने मेरे को रीच आउट करके मेरा रीपोस्ट किया, बहुत बहुत थैंक यू। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनिस्ट्री की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब पूरा मीडिया हाउस, पूरा इंडिया मेरे को रीच आउट कर सकता है तो क्या मिनिस्ट्री रीच आउट नहीं कर सकती, या वो इस मैटर पे स्टेटमेंट या हाथ नहीं डाल सकते? इसका मतलब मेरे पीछे कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर्स में जनता का सपोर्ट एक लिमिट के ऊपर एक लिमिट के ऊपर हेल्प नहीं कर पाता। सिविल इशू, लोकल इशू में हेल्प कर देता है। इंटरनेशनल मैटर्स में हमारी गवर्नमेंट क्या जवाब देगी, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या जवाब देगी, वहाँ सबसे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। तो कोई जवाब अभी तक नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो मैं समझ रहा हूँ खुद को बहुत बड़ा बेवकूफ़, बहुत बड़ा उल्लू हूँ मैं। एट दी एंड मैंने अपने पैर पे मैंने कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि 2-3 दिन बाद मैटर ठंडा हो जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे, न्यूज़ इंटरनेट पे नई चीज़ आ जाएगी और एट दी एंड आई विल बी सेक्रीफाइस्ड। और मैंने एक्सेप्ट भी किया यार, मुझे ये मुद्दा शायद चाइना की मिट्टी पे खड़े होकर नहीं बोलना था। मैं यहाँ आके बोलता उसकी एक अलग बात थी, लेकिन वहाँ खड़े होकर बोलने में बहुत अलग बात हो जाती है। उनके लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। कमाल की बात देखो, मेरे 2-3 दोस्त तो चाइना में रहते हैं और बाहर के हैं, दे स्टॉप टॉकिंग टू मी, मे बी दे आर स्केयर्ड। वो लोग डर गए हैं कि यार तूने क्या मुद्दा उठा दिया, हम बात नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल माई चाइनीज फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग टू मी आफ्टर लिसनिंग टू मी। मैंने को बताया कि मैंने क्या मुद्दा उठा दिया। बोले भाई तू मत छेड़ इसको, शांति से रहे, कीप स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग, एम्बेसी को लेटर लिख, और सून यू आर गोइंग टू कम बैक विद अस, यू आर गोइंग टू प्ले विद अस, हमारे एक साथ आप चाइना वापस आओ, खेलो, घूमो, मज़े करो, मज़े करेंगे, प्लीज़ पॉलिटिकल में हाथ मत डालो। उनमें से एक भी बंदे ने ये नहीं कहा भाई कहाँ हाथ डाल दिया, हम बात नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड पीपल टू पीपल कनेक्शन वैल्यू। यहाँ पे इंटरनेट पे कीबोर्ड वॉरियर बहुत हैं, कुछ 10-20% लोग हैं जो उल्टा सीधा लिखते हैं। मैं बोलता हूँ यार आप एक फ़्लाइट लेके चले जाओ और एक्सपेरिमेंट करके आ जाओ। यहाँ बैठ के बोलना आसान है, वहाँ खड़े होके बोलना और फिर वहाँ जाके फंसना, दैट इज़ कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट थिंग। मैं फेस किया हूँ, मैं जानता हूँ कि डर किसे कहते हैं। एक आम इंसान जिसका जीवन आम होता है उसके लिए ये कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है, कितना बड़ा डर हो सकता है ये। और एक बात और है कि जितने बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े चेहरे हैं देश के, इवन इन इट कैन बी फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री, इवन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, किसी ने पर्सनली अपनी प्रोफाइल पे या पर्सनली स्टैंड नहीं लिया। तो मैं कौन हूँ? मैं तो अकेला रह गया ना यहाँ पे। मैं स्टैंड लेके मैं तो अकेला रह गया ना। मैं यहाँ ना यहाँ करा ना वहाँ करा, मैं बीच में फंस गया। मैंने पिछले 2 साल में चाइना का कल्चर बहुत एक्सप्लोर किया है पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, और वो मैंने इंटरनेट पे दिखाया, जिसकी पॉजिटिविटी भी थी। और मैंने 2-3 बहुत नेगेटिव इंसिडेंट्स भी शेयर किए हैं सिविल इशू के। मेरे 1-2 बार पुलिस से झगड़ा हो गया था रिकॉर्डिंग करने के ऊपर या किसी और मुद्दों के ऊपर। मैंने वो शेयर किया खुल के, क्योंकि वो सिविल इशू था, मेरे को कभी कोई इशू नहीं आया। आई एम नॉट जस्ट शोइंग द गुड साइड, आई एम शोइंग एवरीथिंग। बट कमाल की बात है कि मेरे साथ 95% किससे पॉजिटिव हुए हैं। वहाँ की पुलिस लोकल मेरे को हेल्प किया कई बार, वहाँ के लोकल लोग मेरे को अपने घर ले गए इमरजेंसी में। वहाँ पे मैं लोकल शादियों में विजिट किया हूँ, लोगों ने वेलकम किया है। मेरे को रेसिज्म नहीं देखने को मिला चाइना के अंदर, वो मैंने दिखाया है। वहाँ की 1-2 ट्रेन में मेरे को नीचे गंदगी दिखी, मैंने वो भी दिखाई कि इंडिया की ट्रेन की तरह यहाँ भी गंदगी है बहुत ज़्यादा, जो इंटरनेट पर नहीं दिखती। मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। मैंने एक पॉलिटिकल इशू में हाथ डाल दिया गलती से और मैं फंस गया। और मेरे पीछे कोई नहीं है यार, कोई नहीं है मेरे पीछे, ना मिनिस्ट्री है, ना बड़े चेहरे हैं, आम जनता है, मेरे फॉलोअर्स हैं। वो क्या कर लेंगे? वो कमेंट करके भूल जाएंगे। वो भी अपने जीवन में क्यों लकड़ी लेंगे भाई? उनकी पावर ही नहीं है। पर्सनल अपनी प्रोफाइल पे कोई शेयर नहीं कर रहा है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैंने जितने देखे हैं 1000-2000 लोगों ने शेयर किया है अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे, मीडिया वालों ने। और वैसे शेयर बहुत आए हैं, लेकिन पर्सनल प्रोफाइल पे बड़े चेहरों ने शेयर ही नहीं किया यार। इवन इन द अपोजिशन, जो गवर्नमेंट अपोजिशन होती है, वो लोग भी शेयर नहीं किए कुछ। इतना डर है कि अब कोई भी शेयर नहीं कर रहा है यार, कोई बात नहीं कर रहा है इस मुद्दे पे। बड़ा चेहरा सामने से लोग बोलना चाह रहे हैं, सबको पता है हमको भी कल को ट्रैवल करना पड़ेगा, कल को दिक्कत आएगी, तो मैं क्यों फंसूं, मैं क्यों सूली चढ़ रहा हूँ यार?
मैं तो चाइना में इतना विजिट किया हूँ उनके टेक्नोलॉजी पार्क्स देखने के लिए, उनकी एक्सपो देखने के लिए। मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत आगे तक है। मेरे कॉलेज में कभी पूछना आप जाके, मैंने ड्रोन रोबोटिक्स पे इतना काम किया है, प्रोजेक्ट्स में, इवन मैंने बिजनेसेस भी किए हैं रिलेटेड फील्ड में। तो मेरा चाइना में इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी का बहुत हाई है। और सेकंड इंटरेस्ट मेरा ज्योग्राफी एक्सप्लोर करने में रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रेंज ज्योग्राफी है अलग अलग एरिया में। शिनजियांग की ज्योग्राफी अलग है, इनर मंगोलिया की ज्योग्राफी अलग है, गुइलियन एरिया की अलग ज्योग्राफी है, यूनान की अलग ज्योग्राफी है। देयर आर मैनी मैनी रीजन्स। माई इंटरेस्ट इज टू एक्सप्लोर। अभी मैं 2 महीने पहले वो बुद्धा का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू देख के आया हूँ, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट है। मेरे लिए वो बॉर्डर मैटर नहीं करता यार, मेरे लिए एक धरती का हिस्सा है जो मेरे को देखना है, और वो हिस्सा बहुत बड़ा है। दैट इज़ वाई मैं रशिया, मेरी विजिट बहुत ज़्यादा है। रशिया, आई लव रशिया। मेरी विजिट क्यों रशिया में बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कंट्री यार। आपको 10-12 बार जाना पड़ेगा, मुझे भी 100 बार जाना पड़ेगा उसको कोना कोना, अगर आपको समझना है अच्छे से। तो मैं क्या स्टैंड लूँ यहाँ पे, क्या औकात है मेरी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है इन जनरल। कौन है हम, कौन साथ देगा, कौन सपोर्ट करेगा। मैं तो कह रहा हूँ सपोर्ट मत करो। मेरा मैटर MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या गवर्नमेंट को यार सॉल्व। तो अब चाइना बोल रहा है कि उसने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, उसने इनडायरेक्टली मेरे को हिंट दी, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा। तो ऑफिशियली कुछ नहीं कहा तो मतलब इशू नहीं है, तो मैं दोबारा जाऊँगा ना फिर, और फिर फंस गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा अगर मैं दोबारा फंस गया। ना तो चाइना साइड कुछ बोलेगा ऑफिशियली, ना इंडिया साइड बोलेगा, तो मैं पिस रहा हूँ ना। वो तो मैं शुक्र मना रहा हूँ उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मे बी वो भलाई इसलिए कि मैंने चाइना का बहुत सारा कल्चर दिखाया है, जो पॉजिटिव चीज़ें दिखाई, नेगेटिव भी दिखाई हैं, पर पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ दिखाई हैं मैंने, क्योंकि मेरा काम है पीपल टू पीपल घूमना। और लोग हर जगह अच्छे हैं, लोग हर जगह के अच्छे हैं। कंट्री पॉलिटिक्स छोड़ो, लोग हर जगह के अच्छे हैं। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं जॉर्डन में भी गया हूँ, मैं फ़लस्तीनी लोगों से भी मिला हूँ, मैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज होते हैं उनके लोगों से मिला हूँ, और मेरे को तो लोगों पीपल टू पीपल कनेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम, 95% केसेस में प्रॉब्लम नहीं आया। इवन मेरे 1-2 दोस्त हैं जो मतलब हर कंट्री के लोगों के दोस्तों ने मेरे को रीच आउट किया, भाई क्या इशू आ रहा है यार, प्लीज़ सॉल्व करो उसको, प्लीज़ डोंट हैम्पर योर ट्रैवल्स। आपका काम ट्रैवल करना है, वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। सो अगेन थैंक्स टू एवरीवन। और मैं इस इशू से कि मैं क्या करूँ, मैं बैक करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं पीछे हट जाऊँ, मैं तो वैसे भी मैंने बोला है कि मैंने गलती की है वहाँ इशू रेस करके। मुझे शायद ये इशू सरकार को रेस करना चाहिए था कि सरकार इस इशू को सॉल्व करे। जैसे मैं सरकार पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूंगा ना कि भाई आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, या आप क्यों स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। मैं कौन होता हूँ स्टैंड लेने वाला, मैं तो मक्खी मच्छर भी नहीं हूँ भाई। कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनने से हम पावरफुल थोड़ी हो गए भाई, हमारी आवाज़ है बस ऊँची। इन्फ्लुएंसर हूँ, आवाज़ ऊँची है तो बात फैल जा रही है, बट एट दी एंड औकात कुछ नहीं होती। एट दी एंड बड़े लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं है यार। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं फील कर चुका हूँ, कुछ नहीं है हम लोग। अभी भी बहुत सारे ईमेल पड़े हैं इंटरव्यू के लिए, न्यूज़ एक्स वाले हमें दे दो, भारत वाले हमें दे दो, ये हमें दे दो। भाई हो चुका, बहुत फैल चुका, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो और देखे क्या हो जाएगा। और मेरा स्टेटमेंट सेम है, कुछ नया तो है नहीं। कुछ और चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं कभी इंटरनेट पे बताऊंगा भी नहीं। बहुत चीज़ें होती हैं यार जो आप नहीं शेयर करना चाहते, आपको लगता है एडवर्स चली जाएंगी, या वो चीज़ आप अपने तक ही रखो, वो सीक्रेट्स, वो बातें आप अपने तक ही रखो, वो दूसरों को जानना ज़रूरी भी नहीं है। आप अपनी लाइफ आसान करो और निकलो। तो इस सिचुएशन में अगर इंडिया मेरी हेल्प नहीं कर रहा तो चाइना मेरी हेल्प करे, चाइना हेल्प नहीं कर रहा तो इंडिया मेरी हेल्प करे, दोनों हेल्प नहीं कर रहे, दोनों हेल्प करे, कोई ना कोई हेल्प करे। मेरे को सिचुएशन से बाहर निकलना है, सिंपल है यार। मुझे तो किसी से नफरत नहीं है, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग टू कनेक्ट विद पीपल। मेरा वही काम है, मुझे वही पसंद है, लोगों से मिलना, घूमना, बातचीत करना। बल्कि यार मेरे तो प्लान की ऐसी होगी, मैं इस 2026 के स्टार्टिंग में शुरू में वहाँ जाने वाला था, कैलाश देखने जाने वाला था। वो चाइना से आसान पड़ता है तिब्बत एरिया में जाने के लिए, इंडिया से बहुत मुश्किल है कैलाश जाना, उसमें चाइना वीज़ा लेना पड़ता है, और यहाँ से दिखता भी नहीं है कुछ। लेकिन चाइना वीज़ा लेके अगर आप तिब्बत साइड से जाओगे तो यू कैन प्रॉपरली सी द कैलाश पर्वत। आप जो हमारे इंडियन, जो हमारे भारत के कल्चर में बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन रखता है कैलाश मानसरोवर, वो आप वहाँ से बहुत आराम से देख सकते हो। मैंने पूरी तैयारी की हुई थी, पैसा लगता है, महंगा पड़ता है, कि जाएंगे कैलाश ज़रूर देख के आएंगे। मेरा वो भी ख़राब हो गया यार, मेरा वो भी ख़राब हो गया। तो हर तरफ से नुकसान किसका है? नुकसान तो मेरा है ना, ये प्रॉब्लम है। मुझे कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है। ओवरऑल मैं देखता हूँ इंडिया एज अ कंट्री, गवर्नमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और अपोजिशन एज क्वेश्चनिंग टू द गवर्नमेंट। सिंपल। ना अपोजिशन ने अच्छे से क्वेश्चन किया, ना खुद पर्सनल प्रोफाइल्स पे लोगों ने पर्सनल आइडेंटिटी के साथ कुछ बात करी, ना गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने पर्सनल आइडेंटिटी से कुछ बात करी। तो अगर सरकार के लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, तो मैं कौन हूँ लेने वाला? मैं तो अपोलॉजी लेटर लिख दूंगा, बल्कि मैं तो अपोलॉजी लेटर लिख दूंगा भाई, कि मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ। मैं तो अपोलॉजी लेटर लिख दूंगा, मैं गधा हूँ, मुझे माफ़ करूँ, और क्या करूँ। दोस्तों एक किस्सा मैं और शेयर करना चाहूँगा। जब चाइना में मेरे को, एक तो सबसे अच्छी बात है उन्होंने डिपोर्ट नहीं मारा मेरे को, और जब 15 घंटे बाद छोड़ा, क्या कि सर आप जाइए, आपका इशू अपने कंट्री जाके सॉल्व करो, एम्बेसी से बात करो, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उससे एक बात कही, सर एक मुझे हेल्प चाहिए। मेरा एक चाइनीज़ फ्रेंड बाहर यहीं मेरे को लेने आने वाला था, वो फ़ोन पे मेरी बात हुई, जब उन्होंने फ़ोन वापस किया, वो बाहर ही खड़ा है,
और उसको मेरे को कुछ सामान है वो हैंड ओवर करना है, आप प्लीज़ इसमें हेल्प कर दो यार, कंट्री जाने दे रहे। उसने कहा मैं सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ, आई विल ट्राई, आई विल चेक। फिर वो मेरे पास 10 मिनट बताया, बोला सॉरी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि आप इमिग्रेशन और कस्टम्स के इधर साइड खड़े हो, वो कस्टम इमिग्रेशन के उधर साइड है, तो वो आपको सामान यहाँ दे नहीं सकता। या तो आप उसे बोलो कि वो कोई सस्ती टिकट लेके एयरपोर्ट के अंदर आ जाए और वो आपको सामान पकड़ा के निकल जाए या किसी के हाथ भिजवा दे, या फिर आप प्लीज़ अगली बार आना है या शिप करा लो, दैट्स इट। मैंने कहा यार ये अभी बार से बात कर रहा है, दैट्स गुड। सेकंड, इसका पहलू देखना दूसरा, मैं इंडिया आया, इंडिया आने के बाद मैं जब इमिग्रेशन पे लैंड किया, मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर को कहा कि वो मेरे से पूछा कहाँ थे 2 दिन, मैंने कहा मेरी फ्लाइट था, मैं चाइना में डिटेन किया गया था अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेके, और मैं अभी वापस आया हूँ, आई विल टेक दिस स्टैंड और मेरे को सॉल्व करना है। तो मेरे को बोलती है ओके बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइट, गो अहेड। भग, मैं समझा कि अभी मेरे को ये लोग लेके जाएंगे और सीनियर ऑफिसर के पास और बात करेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे, एम्बेसी टू एम्बेसी बात करेंगे कि प्लीज़ इसको सॉल्व करो। ऑल द बेस्ट, मैं क्या करूँ ऑल द बेस्ट का। देन उसके बाद मैं इंडिगो के पास गया क्योंकि मेरी फ़्लाइट छूट गई थी, मैं बहुत बीमार था, कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो मैंने इंडिगो से रिक्वेस्ट करी, सर बहुत मैटर सीरियस है, मेरे को, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अकोमोडेट मी इन द नेक्स्ट फ़्लाइट। वो मेरे को अकोमोडेट कर दिया इंडिगो वाला, बहुत बहुत थैंक यू इंडिगो के लिए। उसने कहा कि आप नेक्स्ट फ़्लाइट में चले जाओ, 2 घंटे बाद है। फिर मैंने उसको कहा यार लेकिन चाइना में बहुत बहुत बुरा और ना चलो। उसने कहा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट थिंग, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अरुणाचल, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट चाइना, आपको फ्लाइट मिली, आप लेके निकलो। मैंने कहा ओके मे बी। तो मैं कौन हूँ फिर, मैं अकेला क्यों लकड़ी ले रहा हूँ, ये मुझे नहीं लेनी ना, मुझे तो घूमना है फिरना है। मुझे चाइना दोबारा जाना है घूमने के लिए यार, अभी वहाँ पे एक एक्सपो होगा बहुत तगड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ड्रोन शो का, रोबोटिक्स का, मैं कैसे जाऊँ। मेरे को मानसरोवर कैलाश देखने जाना है, मैं कैसे जाऊँ। मेरे को हार्बिन जाना है, वहाँ पे स्नो फेस्टिवल होता है, दुनिया में वो स्नो का किला बनाते हैं, मैं कैसे देखने जाऊँ स्नो फेस्टिवल, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे स्पेन में मैं देखने जाऊँगा कुछ टाइम बाद टोमेटिनो फेस्टिवल, मुझे पसंद है। ऐसी हर कंट्री में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, मुझे देखने हैं, मेरे को एक्सपीरियंस करने हैं यार। मेरे को पॉलिटिक्स कंट्री लाइन से मतलब नहीं है, मेरे को जस्ट दुनिया एक्सप्लोर करनी है। और अब से कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लेंगे, सोशल स्टैंड हम लेंगे, सोशल सिविल स्टैंड हम लेंगे, पॉलिटिकल स्टैंड हम नहीं लेंगे। कोई पीछे नहीं है, कोई हेल्प नहीं करेगा। ये कोई जर्मनी या अमेरिका जैसा कंट्री नहीं जहाँ पे लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे और सॉल्व कराएंगे। ये इंडिया है और वो चाइना है, और ये हमारी औकात है, मुझे दिख गया है, और वही औकात में रहना है, दैट्स इट। आप ही बताओ, सपोर्ट करने, फेम लेने के लिए सब भाग के आते हैं। ट्रैवल फ्रेटर्निटी के, सोशल मीडिया फ्रेटर्निटी के कितने लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में आए, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पे सपोर्ट शेयर किया, सपोर्ट दिखाया। मेरे सपोर्ट में छोड़ो, जो लोग उस डिस्प्यूट के सपोर्ट में आए, जो लोग अरुणाचल के सपोर्ट में आए, कितने लोग आए, 1, 2, 10, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा किसी को, मैंने किसी को नहीं देखा। तो मैं कौन हूँ भाई, मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाला कि कौन सा हिस्सा कहाँ आएगा। तो मेरे तो कोई औकात ही नहीं है ना यहाँ पे। सरकार डिसाइड करेगी, बड़े लोग डिसाइड करेंगे, वो बैठ के मीटिंग करेंगे, हम तो बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो चुप रहो। एंड वन मोर थिंग गाइज, करंटली इंडिया और चाइना के रिलेशन बेटर हो रहे हैं अमेरिका वाले इशू की वजह से, टैरिफ वाले इशू की वजह से, और मैं खुश हूँ इस पॉइंट से कि इंडिया चाइना रिलेशन आर गेटिंग बेटर। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे इशू की वजह से रिलेशन ख़राब हो दोबारा या इसमें दरार आए, आई डोंट वांट। अभी ये कौन दरार लाना चाह रहा है, कौन हरकत कर रहा है, वो आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि कौन परेशान कर रहा है, कौन उंगली कर रहा है, कौन पोक कर रहा है बार बार सिटीजन्स को या एक एरिया के लोगों को, वो आप डिसाइड करो। बट मैं इस चीज़ को ख़राब करने का कारण भी नहीं बनना चाहता, एंड मुझे पता है इस वजह से ही हमारी गवर्नमेंट भी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेगी।